ओम गण गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 45वां सर्ग। इंद्रजीत के बाणों से श्री राम और लक्ष्मण का चेत होना और बानरों का शोक करना। तदंतर अत्यंत बलशाली प्रताप राजकुमारी श्री राम ने इंद्रजीत के पता लगाने के लिए 10 वानर उत्पत्तियों की आज्ञा दी। उसमें 2 तो सुशेषण के पुत्र थे। शेष 8 वानर राज नील बलिपुत्र अंगद वेगशाली बानर शरभ दिवित हनुमान महाबली सानुप्रस ऋषभ तथा ऋषभ स्कंद थे। शत्रु को संताप देने वाले इन 10 को इसका अनुसंधान करने के लिए आज्ञा दी। तब वो सभी भयंकर वृक्षों को उठाकर 10 दिशाओं में खोजते हुए बड़े हर्ष के साथ आकाश मार्ग को चले। किंतु अस्त्रों के ज्ञाता रावण कुमार इंद्रजीत ने अत्यंत वेगशाली बाणों को वर्षा करके उत्तम शस्त्र द्वारा इन वेगशाली बानरों को वेग को रोक दिया। बाणों से छत विच्छत हो जाने पर वे भयानक वेगशाली बानर अंधकार में मेघों से ढके हुए सूर्य की भांति इंद्रजीत को न देख सके। तत्पश्चात युद्ध विजयी रावण पुत्र इंद्रजीत फिर श्री राम और लक्ष्मण पर ही संपूर्ण अंगों का विदीर्ण करने वाले बाणों के बारंबार वर्षा करने लगे। कुपित हुए इंद्रजीत ने उन दोनों वीर श्री राम और लक्ष्मण को बाण रूपधारी सर्पों द्वारा इस तरह बिंधा कि उसके शरीर में थोड़ा सा ऐसा स्थान नहीं रह गया जहाँ बाण नहीं लगा। उन दोनों अंगों में जो घाव लगे उसके मांस मार्ग में बहुत रक्त पड़ने लगा। इसी प्रकार दोनों भाई खिले हुए पलाश वृक्षों के समान प्रकाशित हो रहे थे। इसी समय उनके नेत्र प्रांत कुछ लाल थे। शरीर खान से काट कर निकाले गए कोयले के ढेर के भांति काला था। तब वह रावण कुमार इंद्रजीत अंतर्ध्यान अवस्था में उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोला, युद्ध के समय लक्ष्य हो जाने पर भी तो मुझे देवराज इंद्र भी नहीं देख पा सकता, फिर तुम दोनों के क्या विषाद है। मैंने तुम दोनों रघुवंशियों को कंक पत्र युक्त बांध के जाल में फंसा लिया। अब रोष में भरकर मैं अभी तुम दोनों को जमलोक भेजता हूँ। ऐसा कहकर धर्म के ज्ञाता दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को पहने बाणों से बिंधने लगा और हर्ष का अनुभव करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगा। कटे छटे कोयले की राशि के समान काला इंद्रजीत फिर अपने विशाल धनुष को फैलाकर उस महासागर में घोन बाणों की वर्षा करने लगा। मर्म स्थल को जानने वाला वीर श्री राम और लक्ष्मण के मर्म स्थानों को अपने पहने बाणों को डुबाता हुआ बारंबार गर्जना करने लगा। युद्ध के बहानों पर बाणों के बंधन से बने हुए दोनों बंधु प्लग मारते मारते ऐसी दशा को पहुंच गए कि आंख उठाकर देखने की भी शक्ति नहीं लगी। वास्तव में यह मनुष्य के नाट्य करने वाली लीला मात्र थी। वह तो काल के भी काल थे, उन्हें कौन बांध सकता है। इस प्रकार सारे अंग बीत गए थे, बाणों से व्याक्त हो गए। वो रक्षे से मुक्त हुए देवराज इंद्र दो ध्वजों के समान कंपित होने लगे। वो महान धनुधर वीर समाल भोपाल मर्मस्थल के भेदन से विचलित एवं कुस्काय होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। युद्ध भूमि में वीर सैया पर सोए दोनों वीरक से नहा उठे, क्योंकि उनके सारे अंगों में बाण रूपधारी नाग लिपटे हुए थे तथा अत्यंत पीड़ित और व्यथित हो रहे थे। उनके शरीर में उंगल में एक उंगल भी ऐसी जगह नहीं थी जो बाणों से विधि नहीं हो, तथा हाथों के अग्रभाग तक कोई भी ऐसा अंग नहीं था जो बाणों से विधि शुभ नहीं हो। जैसे झरने जल गिराते हैं, उसी प्रकार दोनों भाई इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले उस क्रूर राक्षस के बाणों से घायल होकर तीव्र वेग से रक्त की धारा बहा रहे थे। जिन्होंने पूर्व काल में इंद्र को परास्त किया था, उस इंद्रजीत के क्रोधपूर्वक चलाए हुए बाणों द्वारा मर्मस्थल के आहत होने के कारण से राम धराशायी हुए। इंद्रजीत ने उन्हें सोने के पंख स्वच्छ अग्रभाग धूल के समान गति वाले अर्थात धूल के भांति छिद्रित स्थानों में भी प्रवेश करने वाले शीघ्रगामी नराज अर्ध नराज भल्ल आंगलिक वत्स दंत सिंहदृष्ट और क्षुर आदि जाति के बाणों द्वारा घायल कर दिया, जिसकी प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, किंतु मुट्ठी का बंधन ढीला पड़ गया था। तब वो दोनों पार्श्व भाग और मध्य भाग तीनों स्थानों में झुका हुआ था। स्वर्ण से भूषित होने के कारण उस धनुष को त्याग कर भगवान श्री राम वीर सैया पर सोए हुए थे। फेंका हुआ बाण जितनी दूरी पर गिरता है, अपने पर उतनी ही दूरी पर धरती पर पड़े हुए पुरुष पर्वत श्रीमान को देखकर लक्ष्मण वहाँ अपने जीवन से निराश हो गए। सबको शरण देने वाले, युद्ध में संतुष्ट होने वाले अपने भाई कमल नयन श्री राम को पृथ्वी पर पड़ा देखकर लक्ष्मण को बड़ा शोक हुआ। उन्होंने उस अवस्था में देखकर बानरों को भी बड़ा संताप हुआ और शेख से आतुर होकर नेत्रों में आंसू भरकर घोर आर्तनाद करने लगे। नाग पास में बंद कर बीर सैया पर खोड़े हुए उन दोनों भाइयों को चारों ओर घेर कर सब बानर खड़े हो गए। वहाँ आए हुए हनुमान आदि मुख्य मुख्य बानर व्यतीत होकर बड़े निषाद पड़ गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ।